नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वाहेगुरु दा खालसा। अब दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा कॉमेडी हो सकता है, थोड़ा सा मजा लेंगे, थोड़े से चटकारे लेंगे, क्योंकि जिंदगी में हंसना भी बहुत जरूरी है। और हंसना उन बातों पर जो बातें हमारे मोदी जी के समर्थक करते हैं, खासतौर पर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे झूठ जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलाते हैं, तो क्यों ना उनकी चर्चा की जाए। और दोस्तों, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत कुछ हुआ। मैं चाहता हूँ कि मेरा वीडियो अलग हो और आप सुने और समझें कि किस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी प्रोपेगेंडा फैलाती है। अब देखिए, रिहाना भौजाई का एक ट्वीट आया और सारे बिलबला उठे, नागपुरी संतरे और छिलके, और वो भी बिलबला उठे जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं और देशभक्त के नकाब में पिक्चरें बनाते हैं, वो भी एक्सपोज हो गए, जो किसानों के साथ नहीं खड़े हुए थे। किसान आंदोलन के समर्थन में एक भी किसी अभिनेता का, सचिन तेंदुलकर हो, अक्षय कुमार हो, लता मंगेशकर हो, या जो भी सेलिब्रिटी हो, एक भी ट्वीट उनके समर्थन में नहीं आया। लगता है गुलामी की परंपरा शुरू हो चुकी है। जिनके पास पैसा होता है वो विलासिता के अभ्यस्त हो जाते हैं, चाहे वो युवा क्रिकेट का कप्तान क्यों ना हो, जिसको अभी भी बेटी हुई है अनुष्का के साथ, जिसने अभी भी शादी की है। अब कौन है कौन नहीं है आप जानते हो, विराट की बात कर रहा हूं। चलिए, विराट की बात छोड़ते हैं, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के उन सिलसिलों की बात करते हैं कि रिहाना भौजाई के ट्वीट आने से किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखड़ गई। जिस सरकार पर किसानों की मौत का फर्क नहीं पड़ा, जिस सरकार पर किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ा कि किसान किस तरह से ठंड में 73 दिनों से बैठे हुए हैं। देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या फैलाते हैं, सुनाना चाहूंगा। जय आर्यवत मित्रों, कल रात से हमारे राष्ट्र पर बाहरी ताकतों का डिजिटल हमला तेज हो गया है। हमारे प्रधानमंत्री को किसान विरोधी बताया जा रहा है। वाह, बेसुरी रिहाना का एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रच रही है। उसका असली नाम रिहाना खातून अल बुखारी है। अब्बा काबुल से और अम्मी पेशावर से, मतलब पाकिस्तान से। ये कई सालों से देश विरोधी ताकतों को गीतों के माध्यम से जोड़ रही हैं। उनका गाना तुम मेरी छतरी के नीचे खड़े हो जाओ सभी द्रोहियों को इकट्ठे करने का संकेत है। जहां खड़े होकर मुझे जलते हुए देखो, ये किस देश के जलाने का संकेत है। एक और उसकी अंडरकवर शागिर्द साथ आई है, मियां खलीफा, जिसे देख करके आप अपनी अखंडता भंग कर सकते हैं। अशिष्ट बयान था, अश्लील बयान था। वो भी बुर्ज खलीफा के मालिक राशिद खलीफा की भतीजी हैं। इनका पूरा परिवार टावर खड़े करता है। इनकी नजर अब हमारी जमीन पर है। इनकी नन्ही दोस्त ग्रेटा थंडरबर्ड भी अपने पिताजी की बाइक फैक्ट्री लगाना चाहती है पंजाब में। ये सब अपने हित साध रहे हैं। हमें इन सब को सबक सिखाना होगा। जय पायल, जय कंगना। आपने देख लिया जो फैलाया गया ज्ञान, और रिहाना क्या है क्या नहीं है। ये आज के दौर में हिंदुस्तान का युवा इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ना समझ पाए कि थंडरबर्ड क्या है। 18 साल की उम्र में उन्होंने ट्रंप की कुर्सी को हिला दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति की। तो मोदी जी तो क्या चीज हैं। और जहां रही देश की बात और देश के सम्मान और असम्मान की बात और इंटरनेशनल साजिश की बात, तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यही रिहाना और यही ग्रेटा थनबर्ग म्यांमार के मामले में बोल चुकी हैं, चीन के खिलाफ बोल चुकी हैं। भक्तों को ना पता हो तो शायद देख लें। लेकिन आज सबसे बड़ा मजाकिया एक दृश्य है जब सामने आया, जब एक न्यूज लाइन आई टाइम्स नाउ की, जिसमें कहा गया कि साहब ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है उनके ट्वीट के लिए। तो बाकी यार थोड़ा सा हंस लीजिए, मुस्कुरा लीजिए। अगर एफआईआर दर्ज हो गई थनबर्ग के खिलाफ तो क्या कर पाएंगे ये उसका? कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अमेरिका के रहने वाले निवासियों के अधिकार जो हैं हिंदुस्तान के नागरिकों से ज्यादा हैं। हिंदुस्तान के नागरिकों को अपने अधिकार ही नहीं पता, महिलाओं को अपने अधिकार ही नहीं पता। महिलाएं और जितने भी हमारे बेरोजगार भी हैं, आम इंसान भी है, उसको संविधान का पता ही नहीं है। पुलिस डरा लेती है, बंद कर देती है, वारंट नहीं दिखाती। आज भी अंग्रेजों का शासन चलता आ रहा है।
क्यों चलता आ रहा है? क्योंकि आज भी अंग्रेजों की वो व्यवस्था चालू है कि शिक्षा भंग कर दो, लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे। मुलायम सिंह जी ने इसीलिए नकल को कंटिन्यू रखा था। खैर, उनसे मेरी कोई जाति का दुश्मनी नहीं है, शिक्षा के ऊपर है। अगर शिक्षा ज़्यादा हुई होती तो इतना तूफान ना मचा होता। अब आते हैं ग्रेटा थनबर्ग पर। ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि वो रिपोर्ट करा देगी। तो पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई कि ग्रेटा थनबर्ग को लेके कहाँ से आएंगे, जबकि एक दीप संधू नाम का व्यक्ति है जो कहा जा रहा है कि लाल किले पर का जो है वो दुश्मन है। मतलब दुश्मन क्या है कि वो द्रोही है, उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली सरकार देखी है 17 सालों में, पहले मंत्री देखे हैं 17 सालों में, जो लोग किसानों को देशद्रोही और आतंकी बोल रहे हैं। अपने अधिकार जो मांगता है उसको आतंकी और देशद्रोही बोला जाता है। तो इससे बड़ी क्या बात होगी। मनदीप की आज रिहाई हो गई। मनदीप ने बोला कि मैं बाहर आ गया हूं, मैंने किसानों के साथ मिलकर के कुछ उनके नाम लिखे हैं जो मेरे साथ जेल में बंद थे, उनके खिलाफ। और जो स्टोरी मैंने बनाई है उसको जल्द मैं साझा करूंगा आपके साथ। मनदीप रातों रात हीरो बना दिए गए सरकार की गिरफ्तारी के बाद। और मनदीप से मैं एक सवाल कर रहा था अपने ट्वीट के जरिए कि मनदीप थोड़े दिन और रुक जाते तो ग्रेटा भी मिल जाती तुमको, रिहाना भी मिल जाती, जो बाइडेन भी मिल जाते। जो बाइडेन के खिलाफ भी एक मुकदमा दायर कर दिया जाता दिल्ली की अदालत में, जिस तरह से ग्रेटा के बारे में किया गया। क्योंकि ग्रेटा ने बड़ा स्पष्ट एक ट्वीट दिया जिसमें ग्रेटा ने बहुत सीधे सीधे बोला कि मैं फार्मर प्रोटेस्ट के साथ खड़ी हूं। ना गालियों की चिंता की, ना किसी की चिंता की, लेकिन रेहाना भौजी ने और एक 18 साल की बच्ची ने मतलब होश उड़ा दिए सरकार के। इतने बड़े होश उड़ा दिए कि सरकार के जो मंत्री हैं ना, इधर उधर की भाषा बोलने लगे। एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कांग्रेस, मतलब एक उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के ऐसे भी हैं उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने एक वीडियो डाला, वो वायरल हो गया, जिसको ट्वीट किया दीपक जी ने, लेकिन उसको यहां मैं डालना नहीं चाहूंगा। वो एक अलग बात हो जाएगी, अगले वीडियो में उसकी बात होगी। अब दोस्तों, यहां बहस मुहावरे से काफी चल रही है, स्टंटबाजी भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। और एक ट्वीट आता है, महत्वपूर्ण ट्वीट, जिसको पढ़ के बताना पाऊंगा। एक पॉप स्टार के ट्वीट से हिल गई मोदी सरकार। किसान आंदोलन ने विदेशों में भारत सरकार की छवि खराब की है, आंतरिक मामला बताकर एकजुटता दिखाने का प्रयास किया है। एक पॉप स्टार की इतनी ताकत की मोदी सरकार अकेली पड़ गई, गोदी मीडिया अकेला पड़ गया, तो अभिनेताओं का सहारा लेना पड़ा, सेलिब्रिटीज का सहारा लेना पड़ा। ये ट्वीट है अर्चना सिंह जी का, जो वाकई में काबिल तारीफ है, जो अपनी एक आपत्ति दर्ज करा रही हैं कि जिस तरह से देश का मजाक खुद भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार उड़वा रही है, उससे लगता है कि एक शर्मनाक परंपरा को आगे बढ़ा रही है। ग्रेटा थनबर्ग पर आप FIR करोगे, क्या सोच के करोगे? रिहाना पर भी करोगे, किस किस पर करोगे? ये सामाजिक मुद्दे होते हैं, और जो सामाजिक NGOs जिनके अंडर में होते हैं, इतना कंगना कमाती नहीं होगी जितना वो दान कर देती है। रेहाना, जिसके बारे में इतना कुछ बोला, और कंगना का ट्विटर अकाउंट जो था वो डिलीट कर दिए गए, उसके अकाउंट से वो सारे पोस्ट जो डाले गए थे। इतनी बड़ी बेइज्जती क्या होगी? देश का पैराग्राफ गिर चुका है हर चीज में, उसके बाद भी छाती अकड़कर तैरे आ रहे हैं। किसानों की बात ना सुनी तो ये मुद्दा हो सकता है कि इसमें यूरोपियन राष्ट्र या अमेरिकन राष्ट्र जो हैं वो इसमें दखल करें, क्योंकि मोदी सरकार को लगता है, पहले मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री पहली बार बने या दूसरी बार बने, अब इनको लगता है जो करेंगे वो सही होगा, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके में राजनीतिक दृष्टिकोण भी आपको समझा देता हूं। जो बाइडेन की मजबूरी होगी इसलिए भी क्योंकि सिख कम्युनिटी अधिकतर अमेरिका में है, गुजरात अधिकतर अमेरिका में था लेकिन अब नहीं है। कम्युनिटी जो है मैक्सिमम सिखों की है। उन्होंने ही जो बाइडेन को वोट दिए,
और जो बाइडेन नहीं चाहेंगे कि वो वोट बैंक उनसे खिसके। ये एक पॉलिटिकल आंकड़ा बता रहा हूं, क्योंकि कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति हैं, उनकी भतीजी ने बयान दिया किसानों के पक्ष में। इसके भी कुछ मायने होंगे ना। इसके बारे में मीडिया क्यों बहस नहीं कर रहा, क्यों सच्चाई नहीं दिखा रहा? देश को सच्चाई दिखाओगे तो देश को सच्चाई से दूर मत रखना। कल को अगर अमेरिका बम बरसाने लगे तो ये मत बोल देना कि धोखा किया, या चाइना के मामले में अमेरिका आपका साथ छोड़ दे। यह एक बहुत बड़ी चूक है किसानों के मामले में। इस तरह की जल्दबाजी और ग्रेटा थुनबर्ग पर एक एफआईआर दर्ज कराने की पहल, मुझे लगता है कि शायद अपना आपा और अपना विवेक प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार खो चुकी है, या उनके आसपास के जो सहयोगी हैं, सलाहकार हैं, वो उनको गुमराह कर रहे हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आप सहमत हैं तो शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।